गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जो बाकी बचे हुए थे रिमेनिंग पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, इसके पहले हम लोग बहुत सारे टाइप्स देखे मैट्रिक्स के कि कितने तरह के होते हैं। तो आज भी कुछ टाइप्स बचे हुए हैं मैट्रिक्स के, तो उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं। पहला जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश ए और ए डैश की वैल्यू अगर आई होती है, मतलब आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो ए डैश या ए टी है, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए, आई की जो है, एंड ए जो है वो गिवन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ए मान लेते हैं कि दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स कॉस थीटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी भी लिखते हैं। तो इसका हम बताए थे ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जो रो है और जो कॉलम दिया गया है, इसे हम लोग एक दूसरे के प्रति ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, रो वाला कॉलम में लिख लेंगे तो माइनस साइन थीटा, ये 0, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये 0, फिर 0 0 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू निकालनी है, या तो हम ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर निकाल रहे हैं ए ट्रांसपोज। तो ए दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, ये दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, इतना दिया हुआ है। और इसमें ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोग निकाले थे कॉस थीटा साइन थीटा और 0, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा 0, ये हो गया 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रो दिया गया उसको फर्स्ट कॉलम से पहले कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 यानी 1 हो गया। ठीक है, अब इसको फिर इसमें करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 0 वैल्यू होगा और ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो जब ये मैट्रिक्स अगर प्राप्त होगी तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि जो मेन डायगोनल होता है उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, और मेन डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो सब की सब क्या होती है, 0 होती है। तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगला जो मैट्रिक्स आता है वो आता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, आता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तब इससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, यह भी एक तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसे इन्वोल्यूटरी तब कहेंगे जब ए स्क्वायर की वैल्यू आई के यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगी। यहाँ पर लिखा है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम जानते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स होती है, इसका भी हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू दी हुई है 1 0 0 1, ये किस ऑर्डर की है, तो 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने मल्टीप्लाई बताया, तो ए इंटू ए हो जाएगा, यानी 1 0 0 1, ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो को कॉलम में करेंगे, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 हो गया, ये 0 ये 0 0 हो गया, ये 0 ये 0 0 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए के बराबर आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है।
इसके बाद आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये भी एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और किसी भी मैट्रिक्स को यदि कोई मैट्रिक्स दी गई है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दी गई है और उसका इंडेक्स पी है, ठीक है, तो मान लीजिए उसकी इंडेक्स पी दी गई है, तो इसको हम लोग नील पोटेंट तब कहेंगे जब ए के पावर पी इज इक्वल टू 0 होगा। यानी इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है? ठीक है, हम बता रहे हैं। अब देखिए कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, ये 0 0 1 0, ठीक है, यानी नल मैट्रिक्स होता है जिसे या इम्पटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए के पावर 2 हम करते हैं, ठीक है, मानिए पी की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, तो ये 0 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये 0 ये 0 0 हो गया, ये 0 0 0 हो गया, 0 0 ये 0 हो गया। तो ये देख रहे हैं क्या हो गया, इम्पटी मैट्रिक्स। इसी को तो हम लोग इम्पटी और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर ए के पावर पी यानी इस जो मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू पी टाइम्स, उसकी वैल्यू अगर नल मैट्रिक्स के बराबर आती है तो उसे हम लोग नील पोटेंट मैट्रिक्स, इसीलिए इसको नील बोला जाता है, नील पोटेंट। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है, नील पोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो नील हो जाती है, शून्य हो जाती है, 0 इम्पटी यानी नल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है, इसे बोलते हैं हम लोग आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स ये भी एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, तो अगर इसकी वैल्यू, अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए दी गई है और इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, और उसकी वैल्यू दी गई मैट्रिक्स बराबर, यानी इसे आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू ए के बराबर आ जाती है, यानी दी गई हुई मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, तो उसे हम लोग आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, दीज मैट्रिसेज आर सिंगुलर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एंड कैन हैव नॉन जीरो एंट्रीज, इसमें नॉन जीरो एंट्रीज भी हो सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स डेट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल आखिर क्या हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें ए की वैल्यू दी गई है 1 0 0 1, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स, दी गई मैट्रिक्स जो है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 1 0 0 1 1 0 0 1। इससे आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बताया कि रो को कॉलम में करेंगे तो पहला एंट्री और पहला एलिमेंट निकल जाएगा, तो हम चेक करेंगे तो यही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज एन आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स शायद मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा होगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो हम इसको डाल देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं। द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए के पावर टी, इसे ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ए दिया गया है कुछ 2 3 4 5 0 1 3 4 2 1 0 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका दिया गया डेफिनेशन की इंटरचेंज कर देते हैं, रोज और कॉलम को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, मतलब आपस में बदल देते हैं। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, ये जो रो दिया गया वो कॉलम में आ जाएगा, यानी 2 3 4 5, ये हो जाएगा 0 1 3 4, ये हो जाएगा 2 1 0 2। तो यही क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा, दी गई मैट्रिक्स से ट्रांसपोज हो जाएगा, इसे ए डैश से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है, इसके पहले भी हमने बता दिया है, अगर नहीं भी समझ आएगा तो फिर से हम बता देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो आप लोगों ने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का शायद नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जिसमें आई वैल्यू होती है 1 + 2i या 2 + 3i, ऐसे करके दिया रहता है, 3 + 5i ऐसे दिया रहता है, जिसमें i² की वैल्यू जो होती है -1 ऐसे पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये क्या होता है,
द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाई इट्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए बार। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1 + 2i माइनस 5i, ये दिया है 6 और 3 + 4i, या 3 - 4i। तो ये कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - 2i, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5i, और इसका हो जाएगा 6 का 6 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 + 4i। तो इसमें जो कम्प्लेक्स नंबर का ये जो पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम लोग चेंज करते हैं, रियल पार्ट को चेंज नहीं करते। इसकी जो चिन्ह होती है, इसका जो मार्क होता है, इसका जो चिन्ह होता है, उसे हम लोग चेंज कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकाल देते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बाद आता है ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी उसी तरह होता है, देख लेते हैं क्या होता है इसमें आखिर। देखिए, द कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ए जो है गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं ए एस्ट्रिक्स से, ठीक है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दी गई है 2 + 3i माइनस 5i 6 1 - 2i, तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 3i, ये हो जाएगा, इसे इंटरचेंज हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये बताएंगे कि हम बताएंगे कि ये क्यों इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसे इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगी और यहाँ पे 5i आ जाएगी, और ये 1 + 2i हो जाएगी। तो ये हम लोग आगे क्लास में समझ लेंगे कि इसे इंटरचेंज आखिर क्यों करते हैं। तो इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांजुगेट और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये इसके बारे में बताता है। इसे डिनोट करते हैं ए एस्ट्रिक्स से, ठीक है। अब अगला आता है हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स? एक तरह का, देखिए, एक हर्मिटियन होता है, एक अस्क्यू हर्मिटियन होता है। तो दोनों का बस डिफिनेशन जानना जरूरी है, इसका ज़्यादा कोई यूज होता नहीं है, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। हर्मिटियन मैट्रिक्स और अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन इफ इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू इटसेल्फ। अगर ए एस्ट्रिक, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दी गई है और इसका ट्रांजुगेट निकालते हैं या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं और इसकी वैल्यू दी गई हुई मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, तो इसे हम लोग हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसी तरह अस्क्यू हर्मिटियन होता है, ये भी एक तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए एस्ट्रिक मतलब हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर इसकी वैल्यू माइनस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है तो उसे हम लोग अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि रो और कॉलम को कैसे एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, फिर आइगन वैल्यू सीखेंगे। ये सब हम लोग आगे की क्लास में सीखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।